हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के हिंदी के व्याकरण भाग को देखेंगे, जिसमें हम लोग पर्यायवाची शब्द को आज पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द से हमेशा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें भी आते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हिंदी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो और विषय में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जिसका कोचिंग वगैरह वो करते रहते हैं, लेकिन हिंदी की वजह से परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है। तो हिंदी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका सारा विषय इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे आज हिंदी के व्याकरण भाग को, और सारा मैं करवा दूंगी जितना भी क्वेश्चन आंसर हिंदी का है, क्योंकि अब 100 मार्क्स का हिंदी सारे बच्चे को पढ़ना एकदम अनिवार्य है, सारे बच्चे को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज पर्यायवाची शब्द कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है उसको भी हम लोग आज याद करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को हम लोग प्रतिशब्द भी कहते हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से शब्दों के रूप को देखें तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मंत्रोच्चारित प्राय शब्द। ये सब अगर हम अर्थ की दृष्टि से शब्द के रूप देखते हैं तो ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द सब तो अलग अलग है लेकिन सबका अर्थ एक ही है, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भी समृद्ध भाषा है उसमें पर्यायवाची शब्द जो है उसकी अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ज़्यादा संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, अगर पर्यायवाची शब्दों की संख्या संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत में इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता है। हिंदी में पर्यायवाची शब्द हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द है, जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जब तत्सम तद्भव पढ़िएगा तो ये चीज़ें समझ में आएगा कि हिंदी का पर्यायवाची शब्द संस्कृत का जो है वो तत्सम शब्द है, जिसको हिंदी भाषा में हम ज्यों का त्यों जो है वो ग्रहण करते हैं। यहाँ एक बात स्मरण रखने की यह है कि इन शब्दों के अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह से नहीं है। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण है कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी परिस्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। और देखिए, जो पर्यायवाची शब्द होता है सबका जो अर्थ होता है एक ही होता है, समान ही होता है, लेकिन इनका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से करते हैं। जो भी शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द, ये शब्द अपने आप में इतने ज़्यादा पूर्ण होते हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग हम सभी स्थितियों में, सभी स्थलों पर नहीं कर सकते। मतलब वो अगर हम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है तो कहीं कोई शब्द। हम वाक्य भी बोल रहे होते हैं तो अर्थ चाहे बशर्ते पर्यायवाची का बराबर ही हो, लेकिन किस वाक्य में कौन सा शब्द अच्छा लगेगा, किस जगह पे कौन सा शब्द बोलना चाहिए, ये मायने रखता है। ठीक है, कि वह शब्द जो है ठीक बैठता है वहाँ पे कि नहीं बैठता है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है, और प्रत्येक पर्यायवाची शब्द या प्रत्येक शब्द जो है उसकी महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। ठीक है, जैसे अग्नि है, तो अग्नि का बहुत सारा पर्यायवाची है। आग है, वाहिनी है, पावक है, अनल है, वायु सखा है, दहन है, धूमकेतु है, कृषाणु है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका करते हैं? आग का प्रयोग करते हैं, नहीं तो अग्नि का प्रयोग करते हैं। है तो बहुत सारा, और सबका अर्थ जो है वो एक जैसा ही है। असुर, असुर का होगा धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान। निशिचर, निशाचर, रजनीचर। अनुपम का अर्थ होगा अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल।
अमृत, पीयूष, सुधा, अमिया, जीवनोदक। अश्व, बाजी, है, घोटक, घोड़ा, सौंधव, तुरग, तुरंग। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ का करते हैं? घोड़ा का करते हैं, है ना। आँख, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। आकाश का व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ। अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। आम का आम्र, चूत, रसाल, अमृत फल, सहकार। अतिसौरभ, च्यूत यानी आम का पेड़। आनंद, मोह, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। आगे के वीडियोस में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द को देखेंगे, और अगर आप सारा कर लेते हो तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से आएगा वो नहीं छूटेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम रोज़ पढ़ाई करें, थोड़ा थोड़ा याद कर ले, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, छूटेगा नहीं। और अगर अच्छे से कर लेते हो तो परसेंटेज जो है अच्छा आएगा। सारा विषय मिला के ही आपका जो परसेंटेज आता है तो आता है। तो सभी विषयों को, चाहे वो कोई भी विषय हो, अगर आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, कोई भी शब्द को कोई भी विषय को बहुत ज़्यादा महत्व दे देना और किसी को कम आंकना सही नहीं है। क्योंकि जो रिजल्ट आता है उसमें सारे विषय का वैल्यू जो है बराबर होता है, और सारे विषय का मार्क्स ऐड करके ही आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आता है। इसलिए सभी विषयों पे ध्यान दें, किसी विषय को किसी से कम ना समझे। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ बच्चों को कि खासकर आर्ट्स वाले बच्चे तो हिंदी पढ़ भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन साइंस वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे, ये लोग जो उनका और सब्जेक्ट होता है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसी को करने के चक्कर में हिंदी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल परसेंटेज आता है एग्ज़ाम में, रिजल्ट में, सो अच्छा नहीं आ पाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही सही, इस पे हिंदी पे अगर बहुत ज़्यादा टाइम ना दो, थोड़ा भी टाइम अगर आप दे देते हो तो अच्छा खासा मार्क्स आपका आ जाएगा। तो इसलिए मैं फिर से एक बार बोलूँगी, सभी विषय को बराबर महत्व दे। आगे मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का जो हिंदी का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो भी करवा दूँ, और लेखक परिचय का भी परिचय, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आजकल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।